हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज हम लोग उसके इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड इंटरसेक्टिंग द पॉइंट ऑफ एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x plus y is equal to 3 and the parabola y square equal to 4x। है ना? क्या बोल रहा है देखो, एक दो लाइन है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स है। एक तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है जो आपका पैराबोला है, और एक लाइन है x प्लस y इज इक्वल टू 3। ये दोनों के इंटरसेक्शन से हमारा पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पास करेगा। और कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। अगर पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता है तो इक्वेशन कौन से फॉर्म में आएगा? होमोजेनियस फॉर्म में आएगा। दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के फॉर्म में आएगा। मतलब जब हम लोग वो दोनों लाइन को एंड कर्व को सॉल्व करेंगे, किस किस को? x प्लस वाई इक्वल टू 3 को एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4x को, उन दोनों को साइमल्टेनियसली ऐसा सॉल्व करो कि वो होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म में बनना चाहिए। होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म में बनेगा मतलब जो जो लीनियर टर्म है उसको हटा देने का, जो जो लीनियर टर्म है उसको हटा के सबको होमोजेनियस के फॉर्म में बनाने का। एक बार होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म में बन गया, उसके बाद देखना ओरिजिन से पास करना है कि नहीं। ठीक है, सॉल्व करें अभी। क्या क्या इक्वेशन दिए बताओ। इक्वेशन दिया है आपको x प्लस वाई इक्वल टू 3, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमारा जो पेयर्स ऑफ लाइन है इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता है। दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लाएंगे? दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली ऐसा सॉल्व करो कि जो इक्वेशन आएगा वो होमोजेनियस बने। होमोजेनियस मतलब सारे टर्म का डिग्री 2 बनना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ का तो डिग्री 2 है ऑलरेडी, यहाँ का डिग्री 2 है, सिर्फ यहाँ का डिग्री 1 है। किसका? 4x जो दिख रहा है ना, उसका डिग्री क्या है? 1 दिख रहा है। अब इसका डिग्री 2 बनाना है। इसका डिग्री क्या बनाना है? 2। तो ये जो 4x है, दिस कैन बी रिटन एज 4x इंटू 1 ना। इसको हम लोग अब ये 1 को x और y के फॉर्म में लिखो। 1 को x और y के फॉर्म में लिखो। वो कहां से लाओगे? इक्वेशन 1 से। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब बताओ x प्लस वाई इक्वल टू अगर 3 है तो x प्लस वाई डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। समझे नहीं? देखो, अगर x प्लस वाई 3 है, x प्लस वाई बाई 3 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये जो 1 है, ये 1 के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये कितना बन जाएगा? देखो, जो सेकंड इक्वेशन था y स्क्वायर इक्वल टू 4x इंटू 1 विल बी रिप्लेस्ड बाई x प्लस वाई डिवाइड बाई 3। समझ गया यहाँ तक? अभी इसको सॉल्व कर देने का, जो इक्वेशन बनेगा होमोजेनियस बनेगा और अपने आप ओरिजिन से पास करेगा। तो 3 इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? 3y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई 4x। 3y स्क्वायर को राइट साइड ले लो, सो दिस विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझाओ जो? समझ गया? होमोजेनियस इक्वेशन हुआ कि नहीं? देखो, ये x स्क्वायर है, ये xy है, ये y स्क्वायर है। होमोजेनियस इक्वेशन हो गया। ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं? ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे? आगे का टर्म्स नहीं होना चाहिए। ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन आया देख लो एक बार। ऑप्शन कौन सा है? डी ना? डी ऑप्शन है। हो गया? समझ गया? और ये क्वेश्चन नंबर 1 था ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। The combined equation of line through the origin forming a equilateral triangle with the line x plus y plus root 3 equals to 0 is। देखो क्या क्वेश्चन है। द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। कंबाइंड इक्वेशन मतलब जॉइंट इक्वेशन होता है। जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन। कहां से पास करता है? ओरिजिन से पास करता है। एंड फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द लाइन x प्लस वाई प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। है ना? लाइन कहां से पास करता है? ओरिजिन से। किसके साथ इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है? x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 इसके साथ। तो जो लाइन ओरिजिन से पास करेगा उसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू mx होगा। इसका स्लोप क्या होगा? m इक्वल टू y बाई x होगा। समझ गया? तो एक लाइन जो ओरिजिन से पास करता है उसका स्लोप हो गया m। दूसरा लाइन जिसके साथ वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है उसका इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू रूट 3 है। क्या है? x प्लस वाई प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 है। इसका स्लोप क्या? व्हाट इज द स्लोप ऑफ -1। तो एक का स्लोप हो गया m और एक का स्लोप हो गया -1। दोनों के बीच में एंगल हो गया 60 डिग्री। व्हाई? बिकॉज दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो tan थीटा आ गया, m1 आ गया, m2 आ गया।
एंगल बिटवीन लाइन का फॉर्मूला लगा दो, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। इसको स्क्वायर करके सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना दो, m का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। बट m इज इक्वल टू क्या है, y बाई x है, तो जहां पे m है रिप्लेस m बाई y बाई x। समझ गया? लिखिए क्वेश्चन। देखो, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विल बी इक्वल टू y इक्वल टू mx, देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बाई x। ये इक्वेशन 1, ये एक लाइन का स्लोप हो गया। ये किसके साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, x प्लस वाई प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 है ना। दिस इज x प्लस वाई प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या है, कौन से फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ना। स्लोप होता है माइनस a बाई माइनस x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई y का कोफिशिएंट, तो माइनस 1 बाई 1, तो माइनस 1 हो गया। तो आप इसको बोलो m1, इसको क्या बोल दो m1, इसको क्या बोलो m2। इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा है, 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला क्या है, देखो tan थीटा 60 डिग्री ना इक्वल टू m1, m1 कितना है m माइनस m2, m2 कितना माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉड के अंदर हो गया ना। फॉर्मूला समझा, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। समझ गया? अभी tan 60 कितना होता है, रूट 3 इक्वल टू दिस इज m प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस m। समझ गया? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर जब करोगे ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस m का स्क्वायर इंटू रूट 3 का स्क्वायर विल बी 3 एंड दिस इज इक्वल टू m प्लस 1 का होल स्क्वायर। हो गया? अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा बताओ, 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल टू इंटू 3 ना, इंटू 3। This is equal to right side m square plus 2m plus 1. Yes. This will be m square plus 2m plus 1. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 plus 3m square minus 6m, सबको लेफ्ट साइड में ले लो, माइनस m square minus 2m minus 1 will be equal to 0. 3m square minus m square becomes 2m square, minus 6 minus 2 हो गया माइनस 8, 3 minus 1 हो गया प्लस 2 इक्वल टू 0। लेट अस डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया, m square minus 4m plus 1 इक्वल टू 0। m का क्वाड्रेटिक बन गया जो हम लोग बोले थे। अभी m की जगह पे क्या पुट कर देंगे, y बाई x, तो m स्क्वायर विल बिकम y स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y डिवाइड बाई x प्लस 1 इक्वल टू 0। x स्क्वायर से ठोक देंगे, so this is y square minus 4xy plus x square is equal to 0. This is the required quadratic equation. ऑप्शन बताओ कौन सा आया, x square minus 4xy plus y square, B आया, बॉम्बे। समझ गया? हो गया ना? चलो बढ़े अभी। थर्ड क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। If the pairs of lines x square plus 2xy plus ay square is equal to 0 and ax square plus 2xy plus y square is equal to 0 have exactly one line in common, then the joint equation of the other two lines is given by। देख क्वेश्चन समझा, दो जॉइंट इक्वेशन दिया है। पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करके हमें दो इक्वेशन लाना पड़ेगा। बट जब फैक्टराइज करोगे a का वैल्यू नहीं है ना, फैक्टराइज कैसे करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करेंगे, बट a का वैल्यू नहीं है। a का वैल्यू अगर नहीं है, यू हैव टू सेलेक्ट सच a such that the equation can be factorized into two linear equations. सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0, उसमें भी एक ऐसा a सेलेक्ट करो जैसे इक्वेशन फैक्टराइज होकर दो इक्वेशन बनेगा। तो पहला जो होमोजीनियस इक्वेशन था उसको हमने फैक्टराइज करके दो इक्वेशन बना दिया, सेकंड वाला होमोजीनियस इक्वेशन को फैक्टराइज करके दो इक्वेशन बना दिया। तो इसके दो इक्वेशन, उसके दो इक्वेशन, दोनों में से कोई एक कॉमन लाइन रहेगा, एक इक्वेशन ऐसा रहेगा जो दोनों में कॉमन रहेगा, उसको हटा दो, उसको हटा दो। बाकी जो दोनों इक्वेशन बचेंगे उनका जॉइंट इक्वेशन पूछ रहे हैं, कैसे करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए? पहले इक्वेशन के लिए a का एक वैल्यू सेलेक्ट करो, वो a की जगह पे वो वैल्यू को रखो, उसको फैक्टराइज करो, दो इक्वेशन मिलेगा। सेकंड इक्वेशन में फिर से a की जगह पे एक वैल्यू रखो, उसको फैक्टराइज करो, दो इक्वेशन मिलेगा। यहाँ से दो, यहाँ से दो, कितने इक्वेशन मिलेगा, टोटल 4 इक्वेशन। 4 में से दो में ना एक इक्वेशन ऐसा रहेगा जो इसमें भी कॉमन रहेगा और इसमें भी कॉमन रहेगा, उसको क्या करो आप, कट कर दो, क्योंकि वो कॉमन लाइन हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को कौन सा चाहिए, जो अनकॉमन लाइन है ना, जो डिफरेंट वाला लाइन है ना, उन दोनों का जॉइंट इक्वेशन, पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। समझ गए? Yes, हाँ, चलो स्टार्ट करें अब। इक्वेशन बताओ, फर्स्ट वाला
x square plus 2xy एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस ay square. ये इक्वेशन का यही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। ऐसे क्वेश्चन जेई में भी आते हैं। हाँ? देखो यहाँ पे एक ऐसा ए बताओ जो ए के जगह पे मैं वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं सो दैट द इक्वेशन कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू टू लीनियर इक्वेशंस। अब देखो वो फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करते हैं, मिडिल टर्म को देख के करते हैं। हाँ। अभी मिडिल टर्म में क्या है, 2 है। ये 2 के कितने फैक्टर्स है, 2 फैक्टर है। हम लोग पहले क्या करते हैं, ये और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आएगा उसको 2 फैक्टर बनाते हैं। वो दोनों फैक्टर का सम या तो डिफरेंस, सम या तो डिफरेंस ये होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो ए के जगह पे मैं क्या लिखूं सो दैट ये फैक्टराइज होकर 2 बनेगा। 2 लिखूं, अगर 2 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा। और ये 2xy को कैसा लिखेंगे, xy प्लस xy लिख देंगे, xy प्लस xy लिख देंगे तो फैक्टराइज होकर 2 इक्वेशन बन जाएगा। तो ये तुम लोग विजुअलाइज करके मालूम पड़ेगा। ए नहीं दे, कभी कभी तो ए का वैल्यू भी पूछ लेगा। कभी कभी क्वेश्चन में ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दीज टू इक्वेशंस हैव ए कॉमन लाइन, 2 इक्वेशन दिया दे रहा है और पूछेगा ए के कौन से वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशन में एक इक्वेशन तुम्हारा कॉमन रहेगा, वहां पे ए का खेल हो जाएगा। बट यहाँ पे ए के साथ नहीं खेल रहा है, ए का वैल्यू पुट करके फैक्टराइज करके कॉमन लाइन को हटाना है और जो अनकॉमन लाइन है उनको मल्टीप्लाई करके जॉइंट इक्वेशन ऐसे -3 दोनों के लिए। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू, अभी फैक्टराइज करेंगे तो मिडिल टर्म कैसा बनेगा, -3xy प्लस xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 3xy माइनस xy, ऐसा बनेगा ना। तो x को कॉमन ले लो तो x प्लस 3y माइनस y को कॉमन ले लो तो x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो एक लाइन बना x माइनस y एंड सेकेंड लाइन बन गया x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 0 बन गया। तो x माइनस y इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी देखो -3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस xy माइनस y स्क्वायर, सही जा रहे। 3x को कॉमन ले लो, x माइनस y प्लस y को कॉमन ले लो देन x माइनस y इक्वल टू 0। तो देखो एक लाइन आपको दिख रहा है कॉमन आ गया, कौन सा आ गया बच्चों, तो जो x माइनस वाई वाला कॉमन लाइन आया ये हमारे काम का नहीं है, ऐसा तो कॉमन आना चाहिए बोल के आ गया ये, बट इसको हमको हटाना पड़ेगा ना। तो इसको हटा दिए तो बाकी क्या बचा, एक लाइन ये बचा, एक लाइन ये बचा। समझा कि नहीं, क्लू कहाँ से मिला समझा। पहले भी फैक्टराइज हुआ था बट कॉमन लाइन नहीं निकल रहा था, यहाँ पे कॉमन लाइन निकला। अभी क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो देखो दिस इज x प्लस 3y, वही पूछा है ना क्वेश्चन में, जो नॉन कॉमन लाइन बनेगा या अनकॉमन लाइन बनेगा उसका जॉइंट इक्वेशन। अब मल्टीप्लाई कर 3x इंटू एक्स कितना हो गया 3x स्क्वायर, 9xy है ना, प्लस xy प्लस 3y स्क्वायर। सो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू। देखो सी एंड डी ऑप्शन पे देखिए हमने ए का क्लू निकाला। देखो क्वेश्चन देखो, हाँ बहुत खास क्वेश्चन है। सी एंड डी को देखा तो हमें ए मिला, बट जो ए मिल रहा था उसके हिसाब से आंसर नहीं आ रहा है, आंसर तो ए ऑप्शन से निकला। सी और डी ऑप्शन से ए मिला, कौन सा, ये जो ए का वैल्यू है ना क्वेश्चन का ए, वो मिल गया। बट वो वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग को जो आंसर मिल रहा है वो ए ऑप्शन से मिला। समझ आया सबको, समझा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन था। अगर तुम बिट्स पिलानी वगैरह लिखते हो, कोई बच्चा एनडीए लिखता है, कोई बच्चा एयरफोर्स नेवी लिखता है ना, तैयारी तो सबके लिए एक ही होती है कि नहीं। नहीं तुमको 2 चांस मिलता है ना एनडीए के लिए, एग्जाम के बाद और एक चांस आएगा। एनडीए के लिए बिट्स पिलाने लिखोगे, कुछ लोग एसआरएम लिखते हैं, देखो एंट्रांस एग्जाम लिखते हैं। और ये जितने एंट्रांस एग्जाम होते हैं, आईएससी बैंगलोर लिखते हो है ना, सारे एंट्रांस एग्जाम के लिए तैयारी एक ही होती है। पेयर्स ऑफ लाइंस मतलब पेयर्स ऑफ लाइंस, डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है। चलो हो गया, बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो जोर से। The equation of lines passing through the origin and parallel to the lines y is equal to m1x plus c1 and y is equal to m2x plus c2 is। देखो 2 इक्वेशन गिवन है, y equal to m1x plus c1 and y equal to m2x plus c2, these are the 2 equations given। पहले जो इक्वेशन है उसका स्लोप क्या है
m1 और जो सेकंड इक्वेशन है उसका स्लोप क्या है M2 m2 है ना। अभी जो दोनों लाइन इनको पैरेलल होंगे उनका भी स्लोप तो सेम ही रहेगा, m1 m2 ही रहेगा, बट जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो कहाँ से पास कर रहे हैं, ओरिजिन से। अब मान लो एक लाइन है जिसका स्लोप m1 है और कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से, और एक लाइन है जिसका स्लोप m2 है, कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से। तो वो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, When lines are passing through origin, what are the equations of the lines? Y equal to mx, y equal to mx होता है ना। तो पहला क्या होगा, y equal to m1x, दूसरा क्या होगा, y equal to m2x। समझ गया, y को राइट साइड ले लो, m1x माइनस y equal to 0। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, m2x माइनस y equal to 0। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द जॉइंट इक्वेशन। समझ गया, पहले लाइन का स्लोप m1, दूसरी लाइन का स्लोप m2, पैरेलल स्लोप विल रिमेन द सेम। दोनों लाइन का m1 m2 हो जाएगा। दोनों लाइन कहाँ से पास कर रहे हैं, ओरिजिन से। इक्वेशंस क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो टू गेट द जॉइंट इक्वेशन। सोल्यूशन लिखे अभी, चलो देखो गिवन इक्वेशन हो गया, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। इसका स्लोप कितना हो गया, इसका m1 और इसका स्लोप कितना हो गया, m2। पहले का स्लोप क्या हो गया, m1, दूसरे का स्लोप क्या हो गया, m2। पास कहां से करेंगे, ओरिजिन से। तो लाइन का इक्वेशन पैरेलल स्लोप क्या होगा, पैरेलल स्लोप्स आर अगेन m1 एंड m2 ना। इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस कहां से पास कर रहे हैं, थ्रू द ओरिजिन आर। पहला इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू m1x, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू m2x। जॉइंट इक्वेशन चाहिए, y को उस साइड ले लो, क्या बनेगा m1x माइनस y इक्वल टू 0। दूसरा क्या बनेगा m2x माइनस y इक्वल टू 0। जॉइंट इक्वेशन चाहिए ना, क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं। जॉइंट इक्वेशन इज दिस इज m1x माइनस y मल्टीप्लाइड बाय m2x माइनस y इज इक्वल टू 0। m1x इंटू m2x, इसको इससे ना, तो कितना हो जाएगा m1 m2x स्क्वायर माइनस m1x इंटू y, कितना हो जाएगा m1xy m2x इंटू y, कितना हो जाएगा m2xy माइनस y ऑप्शंस देखोगे ना, ऑप्शंस में ये दोनों टर्म में xy कॉमन लेकर रखा है ना। सो पहला वाला कितना होगा m1 m2x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑप्शन ए है, समझ गया अभी। चलो इजी क्वेश्चन था, एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 5, The equation of line passing through the origin and having slopes 3 and minus 1/3 is। देखो दो, एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, क्वेश्चन समझ गया। इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 3 and 1/3 3 and 1/3 3 and minus 1/3 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास करेगा और एक का स्लोप 3 होगा तो दूसरे का स्लोप क्या होगा, -1/3 होगा। अब बताओ अगर कोई लाइन है जो ओरिजिन से पास करता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है। अभी पहले का स्लोप क्या है, 3 है, तो y इक्वल टू 3x हो जाएगा। दूसरे का स्लोप क्या है, तो y इक्वल टू -1/3 इंटू x हो जाएगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जॉइंट इक्वेशन आ जाएगा। ये एक तरीका है, हाँ? पहले ऐसे कर लेते हैं। तो देखो y इज स्लोप्स आर 3 एंड -1/3, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू -1/3 इंटू x। समझा। अब देखो y को उस साइड ले लो, कितना हो गया 3x माइनस y इक्वल टू 0। 3y माइनस x को इधर लाओ प्लस x इज इक्वल टू 0। ओके, जॉइंट इक्वेशन के लिए क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज 3x माइनस y इंटू x प्लस 3y विल बी इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, 3x इंटू x कितना हो गया 3x स्क्वायर, 3x इंटू 3y 9xy ना माइनस xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। सो द इक्वेशन इज 3x स्क्वायर 8xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हो गया, है ना। अभी अपना मेथड देखो, अपना मेथड क्या, ये तो हो गया ना, ये तो इजी कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन को देखा, आंसर को देखा, पसंद आ जाएगा डायरेक्ट। पूछो कैसे, हाँ देखो अब ये a का वैल्यू क्या है 3 है, b का वैल्यू क्या है -3 है। a का वैल्यू कितना हो जो 3 और b का -3। m1 इंटू m2 होमोजेनियस इक्वेशन याद करो। m1 इंटू m2 में
अगर एक लाइन का स्लोप m1 होता है और एक लाइन का स्लोप m2 होता है, m1 इंटू m2 a by b होता है। a by b कितना हो रहा है? -1। a by b कितना हो रहा है? -1। अगर a by b -1 होता है तो लाइन दोनों परपेंडिकुलर होता है। देखो m1 इंटू m2 होमोजेनियस इक्वेशन का बता रहा हूँ। m1 इंटू m2 कितना होता है? a by b होता है ना? अरे होता है कि नहीं होता है? a का वैल्यू कितना है? 3, b का वैल्यू कितना? -। आंसर कितना है? -1। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 मतलब लाइंस आर परपेंडिकुलर। यही जो मालूम पड़ रहा था। देखो एक 3 है और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब जो भी आंसर आएगा उसका a by b आपको -1 ही आना चाहिए। यहाँ से देखो एक 3 है, एक -1/3। अगर दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 है। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स आर -1, लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर लाइन परपेंडिकुलर होंगे होमोजेनियस इक्वेशन में, जब लाइन परपेंडिकुलर होंगे m1 इंटू m2 आपको -1 आना चाहिए। बट m1 इंटू m2 का फॉर्मूला क्या है? a by b। तो a by b -1 आना चाहिए। तो एक एक ऑप्शन देख लो कौन से ऑप्शन का a by b -1। तो जो ऑप्शन का a by b -1 है वही अपना आंसर। क्वेश्चन 6। कोई एक पढ़ो। If one of the line is given by kx square minus 5xy minus 6y square is equal to 0, is 4x plus 3y is equal to 0, then value of k is? देखो एक इक्वेशन दिया होमोजेनियस इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें कितने लाइन होते हैं? 2 लाइन होते हैं। उसमें से एक लाइन गिवन है। कौन सा लाइन है वो? 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। आपको और एक इक्वेशन चाहिए। और एक इक्वेशन मतलब सेकंड इक्वेशन चाहिए। कैसे करेंगे सेकंड इक्वेशन? देखो पहले तो इक्वेशन क्या दिया आपको? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0। ये फॉर्म में दिया। यहाँ से हम लोग को 2 लाइन मिल रहा है। 2 लाइन में से 2 स्लोप मिलेंगे। ये 2 लाइन में से एक लाइन आपको ऑलरेडी गिवन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो वो जो 4x प्लस 3y इक्वल टू 0 का स्लोप ये दोनों में से किसी एक लाइन के स्लोप के साथ इक्वल होगा, है ना? कौन सा? कोई भी एक। अब बताओ 4x प्लस 3y इक्वल टू 0 का स्लोप कितना है? -4/3। तो ये 2 लाइन का स्लोप, एक को आप m1 मान लो और एक को आप m2 मान लो। m1 एंड m2 दोनों में से किसी एक का स्लोप क्या लिख दो? -4/3 लिख दो, है ना? तो जो होमोजेनियस इक्वेशन है उसमें एक स्लोप को आपको -4/3 सब्स्टिट्यूट करना है। बट लाइंस कहाँ से पास कर रहे हैं? ओरिजिन से। अगर लाइन ओरिजिन से पास करें तो y इक्वल टू क्या होगा? mx होगा। अपना m कितना हुआ? y/x हुआ। बट अपना m आया कितना? -4/3। मतलब y/x के जगह पे मुझे -4/3 सब्स्टिट्यूट करना है। y/x के जगह पे मुझे क्या करना है? -4/3 सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो जो y/x है, वो जो y/x है वो कहाँ से लाएंगे हम लोग? जो प्रॉपर इक्वेशन दिया ना आपको होमोजेनियस, उसको x स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे उसको? x स्क्वायर। जैसे ही उसको x स्क्वायर से डिवाइड कर लोगे जो बनेगा इक्वेशन वो y/x के फॉर्म में बनेगा। जहां पे y/x दिखेगा वहां पे -4/3 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो हो गया उसका स्लोप इसको सेटिस्फाई कर गया। अगर मान लो यही क्वेश्चन में ऐसा होता कि वो परपेंडिकुलर दिखता, क्या दिखता वो? परपेंडिकुलर। तो क्या करते? तो स्लोप -4/3 है ना, वो स्लोप यूज नहीं करते। उसका परपेंडिकुलर स्लोप, परपेंडिकुलर स्लोप कितना होता है? 3/4, उसको यूज करते। समझ आया? बढ़े आगे? चलो इक्वेशन बताओ पहले। kx स्क्वायर -5xy kx स्क्वायर माइनस 5xy, हाँ, -6y स्क्वायर -6y स्क्वायर इक्वल टू 0। और जो गिवन लाइन है वो कितना था? 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ से y/x कितना आ गया? y/x मतलब स्लोप ना, -4/3। और ये इसको सेटिस्फाई करेगा। बिकॉज आउट ऑफ दीज 2 लाइंस, ये दोनों लाइन में से एक लाइन ये है तो इसका स्लोप इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये y/x की जगह पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं? -4/3 पुट करने वाले। तो ये y/x के फॉर्म में है क्या? नहीं है। कैसे लाएंगे? x स्क्वायर से डिवाइड करके लाएंगे। तो डिवाइड कर लो x स्क्वायर से, डिवाइड बाय x स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? k -5 इंटू एक x कट जाएगा, y/x बनेगा -6 इंटू y/x द होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 0। समझ गया? तो दिस इज k -5 इंटू -4/3 -6 इंटू -4/3 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये k हो गया ना, माइनस प्लस 20/3 हो गया, -6 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16/9, दिस इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 16 इंटू 6, कट कर दो इसको, 3 2 एंड 3 3, कितना हो गया? 20 माइनस 16 इंटू 2, 32 हो गया। 20 माइनस 32 इज -12, -12/3, -12/3 इज -4, राइट साइड होगा तो +4, बस हो गया।
पैरेलल बोलेगा या कोइंसिडेंट बोलेगा या एक ही लाइन रिप्रेजेंट करता है बोलेगा तो वही लाइन का स्लोप उधर y बाय x के जगह पे डाल दो। परपेंडिकुलर बोलेगा तो उस स्लोप का परपेंडिकुलर स्लोप ला। तो -4/3 का परपेंडिकुलर स्लोप क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल 3/4, उसको रखना है y बाय x की जगह। समझा? हाँ। चलो एक क्वेश्चन और बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 7। Equation of the lines represented by the equation ax square plus a plus b xy plus by square plus x plus y. बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो ये पूछा है, एक इक्वेशन दिया है, बोल रहा है ये कौन से दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन है, कौन से दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन। अब इक्वेशन जो दिया है देखो ax स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया ना। अब देखो इतने बड़े इक्वेशन को फैक्टराइज करके दो लाइन लेके आएंगे, वही क्वेश्चन का मतलब है, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। उससे अच्छा ऑप्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा ना। समझा क्या बोल रहा हूँ? ये देखो बड़ा सा इक्वेशन, अगर होमोजेनियस इक्वेशन होता तो हिम्मत करके फैक्टराइज भी कर लेते हैं। ये होमोजेनियस भी नहीं, ऊपर एक्स और वाई एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है ना। वो आते हैं ना, वो शादी के बाद बीबी के साथ साला दहेज में आता है, वैसा होमोजेनियस इक्वेशन अरे आते हैं ना फिर। आजकल और भी बहुत कुछ आते हैं, लेकिन वो तो परमानेंट दहेज आता है। Buy one get one. हाँ वो क्वेश्चन पढ़ना सीख। तो देखो ax स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा होता है। तो ये इक्वेशन में क्या कर, चार ऑप्शन दिया है, देखो उसको फैक्टराइज करके ऑप्शन लाने से अच्छा ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन लाने की कोशिश करो। हाँ अभी देखो इक्वेशन पहले लिखते हैं और एक एक ऑप्शन को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कौन से ऑप्शन का जो दोनों इक्वेशन है उनका प्रोडक्ट क्वेश्चन आएगा, जो आएगा वो आंसर, ठीक है नहीं। चलो एक बार क्वेश्चन बताओ मुझे। ax स्क्वायर plus a plus b xy a प्लस बी इंटू एक्स वाई plus by square बी वाई स्क्वायर plus x प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये है ना। ये रेफरेंस के लिए रख दो, एक एक ऑप्शन को मल्टीप्लाई करना चालू कर दो। पहला ऑप्शन ax plus by plus 1 ax प्लस बी वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई, चेक करेंगे ना। देखो x इंटू ax उस पर आ रहा है ना, बी एक्स वाई आ रहा है, ये देखो बी एक्स वाई आ रहा है कि नहीं। देन x इंटू 1 x आ रहा है, मतलब x से हमने तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से, और चेक करेंगे कि जो रिमेनिंग टर्म्स है, रिमेनिंग टर्म समझ रहा है ना। तो ax उसको आ गया था, इधर bxy आया था, तो एक axy चाहिए और एक by स्क्वायर चाहिए और एक y चाहिए। चलो देखते हैं, ये देखो जब y इससे मल्टीप्लाई होगा तो axy आ गया, ये अपना टिक कर दूं। y जब by से मल्टीप्लाई हुआ तो by स्क्वायर आ गया, और जब y 1 से मल्टीप्लाई किया तो y बोल लो, वही आंसर है। समझ गया? तो इसको सॉल्व करके टाइम पास करेंगे, वो फैक्टराइज होगा वो। इसको x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ या तो y का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फैक्टराइज करो, बहुत अच्छे से आएगा दो इक्वेशन, बट उसमें टाइम जाएगा ना, कोई तो नहीं है अपने पास। बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन 8 हो गया, क्वेश्चन 7 हो गया। तो अब अपना ऑप्शन ए हो गया आंसर। कौन सा, अगर ए नहीं आए तो बी में चेक कर लेना, मल्टीप्लाई करने में तो बहुत जल्दी हो जाएगा ना, 10-20 सेकंड लगेगा मल्टीप्लाई करने को। मैं तो थोड़ा मतलब धीरे धीरे करता हूँ, तुम लोग तो फास्ट कर लोगे, लेकिन चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 एनडीए पढ़, जोर से Separate equation of the lines 6x square minus 5xy plus y square equals to 0 are. हाँ क्या करेंगे बताओ बच्चों। 6x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब फैक्टराइज करके दो इक्वेशन निकालना है बस, है ना। अभी मिडिल टर्म को फैक्टराइज कर दोगे तो काम बन जाएगा, और क्या ये बच्चों का काम है, सिखाऊं क्या? चलो एक बार बताओ कैसा फैक्टराइज करेंगे। 3 and 2 से कर लेंगे, क्योंकि -3 and -2 हो जाएगा। -3 into -2 that will be +6 and 6 into 1 equal to +6। काम बन रहा है, कर लो फिर फैक्टराइज, है ना। 6x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन लूँ, 3x ना, तो 2x माइनस y कॉमन लिया तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 3x माइनस y इंटू 2x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0। डन। ऑप्शन बताओ, ये अपना आंसर है ना, ए मतलब अपना आंसर है ना। चलो 9th
क्वेश्चन नंबर Nine. 9 हाँ The equation 4x square minus 24xy plus 11y square equal to 0 represents. देखो एक इक्वेशन दे दिया और रिप्रेजेंट ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या है बच्चों? एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो इक्वेशन से ए बी एच निकाल लेना और चेक कर लेना। अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया पैरेलल लाइंस, अगर नहीं आया तो और एक ऑप्शन चेक करेंगे, वो क्या दिया है? परपेंडिकुलर के लिए ए प्लस बी इक्वल टू 0 देख लेंगे, ए और बी, हाँ ए प्लस बी 0 है तो परपेंडिकुलर, नहीं है तो परपेंडिकुलर नहीं है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टू लाइंस थ्रू द ओरिजिन, वो तो सब होगा, दोनों लाइन ओरिजिन से पास करते हैं, मतलब दोनों लाइन y इक्वल टू mx के फॉर्म में आएंगे, वो तो क्वेश्चन से दिख रहा है y इक्वल टू mx के फॉर्म में आएंगे, है ना। देन ए सर्कल, सर्कल के लिए इक्वेशन कैसा होना चाहिए? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2, उसमें h का वैल्यू नहीं होना चाहिए और a और b का वैल्यू सेम होना चाहिए। 11th में पढ़े थे ना सर्कल, x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा और h का वैल्यू 0 होगा तो हो जाएगा सर्कल होगा। तो सर्कल का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि x y का टर्म दिख रहा है आपको, अरे दिख रहा है ना। बताओ इक्वेशन क्या है? 4x square 4x स्क्वायर minus 24xy 24xy plus 11y square 11y स्क्वायर is equal to 0. इक्वल टू 0। अब बताओ a b h क्या है? व्हाट इज a? 4 a इज इक्वल टू 4, ये 2h है ना, तो h इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 11, है ना। अब जब h का स्क्वायर कितना है? 144 a इंटू बी ओनली 44, ये 144 h स्क्वायर और a इंटू बी 144। तो जो पहला इक्वेशन, पहला ऑप्शन दिया था ना पैरेलल, वो नहीं है, पहला पैरेलल नहीं। दूसरा यहाँ पे बोला था परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर के लिए a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0, 4 प्लस 11 15 ना, तो ये भी नहीं है। सी लाइंस पासिंग थ्रू उसका जॉइंट इक्वेशन दिया। और सर्कल तो नहीं होगा, सर्कल क्यों नहीं होगा मैंने बताया था ना, क्योंकि उसमें एक्स वाई वाला टर्म नहीं दिखना चाहिए, इसमें दिख रहा है मतलब ये सर्कल भी नहीं है, तो सी ऑप्शन हो गया लाइंस पासिंग थ्रू। मतलब ये क्वेश्चन से तुम लोग को सारे कंडीशन मिल जाएंगे, पैरेलल चेक कर दिया, परपेंडिकुलर चेक कर दिया, है ना। अगर आगे जाकर क्वेश्चन आएगा ऐसे इक्वेशन दिया रहेगा, मान लो उसमें एच स्क्वायर इक्वल टू ए भी होता रहेगा तो वहां पे पैरेलल लिखना, समझ गया। बढ़े आगे, चल क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ो जोर से। One of the lines represented by the equation x square plus 6xy is equal to 0 is. हाँ देखो, इसमें दो इक्वेशन होंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करोगे तो दो इक्वेशन मिल जाएंगे। वो दोनों इक्वेशन का नेचर कैसा होगा, लाइंस कैसे होंगे। ऑप्शंस देखो, एक बार क्या दिया है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बताओ अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा तो y इक्वल टू कांस्टेंट होगा। सेकंड ऑप्शन दिया है पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0 होगा, y एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू 0, समझा कि नहीं। y एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू 0, x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, x को पैरेलल y इक्वल टू y को पैरेलल x इक्वल टू। देखो कौन सा आ रहा है, इक्वेशन बता दो एक बार। x स्क्वायर प्लस इक्वल टू 0, x को कॉमन ले लिया, सो दिस इज x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो इधर x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6y इज इक्वल टू 0, दो लाइन मिल गए। x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स विच एक्सिस, y एक्सिस, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ना, समझ गया, हो गया। चलो बढ़े आगे, जोर से बढ़। The pair of straight lines passes through the point 1, 2 and perpendicular to the pair of straight lines 3x square minus 8xy plus 5y square is equal to 0 is. देखो कैसा दिया है, एक पेयर ऑफ लाइंस ऐसा जो 1,2 से पास करेगा। कहां से पास करेगा, 1,2 से, ठीक है। और जो गिवन इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो पहले क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन दिया है उसको फैक्टराइज करके दो लाइन निकाल लेंगे, हो जाएगा फैक्टराइज। जो आसानी से वो दिख रहा है, इजी इक्वेशन जो फैक्टराइज हो गया, दो लाइन निकल गया। दो लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप कैसे निकालेंगे, माइनस a बाई बी करके, है ना। अभी अपने जो रिक्वायर्ड लाइन है उनका स्लोप क्या है, उसको परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर स्लोप के लिए उसको उल्टा करके माइनस कर देंगे। दोनों स्लोप को उल्टा कर दो, माइनस कर दो, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया तो अपना परपेंडिकुलर स्लोप मिल गया। अभी लाइंस कहां से पास कर रहे हैं, 1,2, तो पॉइंट मिला, स्लोप मिला, पॉइंट गिवन है, स्लोप मिल गया। इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ऐसा पहला लाइन। दूसरा स्लोप को यूज कर दोगे तो दूसरा लाइन है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जॉइंट इक्वेशन।
समझ गया? इतना सब करना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे तो कर देंगे हम लोग, हाँ, करके हम लोग आंसर लेके आ सकते हैं। बट और एक मेथड है, और एक मेथड क्या है, मैंने आपको बताया था, अगर एक इक्वेशन आपको गिवन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, उसका जो परपेंडिकुलर इक्वेशन होता है उसमें a और b इंटरचेंज होता है और मिडिल टर्म का साइन चेंज हो जाता है। a और b इंटरचेंज होता है, बताया था ना। अगर गिवन इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, इसको जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी bx² माइनस 2hxy प्लस ay² इक्वल टू 0। कैसा होता है मालूम है ना? ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। कैसा कैसे? पहले ऐसा और फिर ऐसा। ऐसा मतलब x² y² का कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो गया, और ऐसा मतलब मिडिल टर्म का साइन बदल गया, प्लस से तो माइनस हो गया, माइनस से तो प्लस हो गया। समझा? हाँ सर। तो ऐसा करके हम लोग को पहला 3 टर्म मिल जाएगा, पहला 3 टर्म मिल जाएगा। तो अगर पहला 3 टर्म से ऑप्शन मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो कोशिश करनी पड़ेगी। तो क्या कोशिश करें वो मैं दिखाऊंगा, दोनों मेथड से करते हैं क्वेश्चन। हाँ, पहला देखो, इक्वेशन बताओ मुझे। 3x² 3x² minus 8xy माइनस 8xy plus 5y²। इक्वल टू 0। सर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ये। 3x² माइनस 8xy प्लस 5y² इक्वल टू 0। अब देखो इधर 11 है सर, 11 है। ये वाला है, चलो ठीक है। 11th क्वेश्चन है 3x², इसको फैक्टराइज करके 2 इक्वेशन निकालने वाले। तो 2 इक्वेशन, इसको 3xy माइनस 5xy प्लस 5y² इक्वल टू 0 ऐसे करेंगे ना। क्या कॉमन लूं? 3x कॉमन लिया तो x माइनस y माइनस 5y कॉमन लिया तो क्या बनेगा? x माइनस y इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन बन गया x माइनस y और एक इक्वेशन बन गया 3x माइनस 5y इक्वल टू 0। इसका स्लोप हो गया माइनस a/b, है ना। देखो x का कोएफिशिएंट 1 माइनस 1/1, तो ये 1 हो गया, एंड इसका स्लोप हो गया माइनस 3/-5 मतलब 3/5 हो गया, दोनों मिल गए। बट अपने स्लोप्स कैसे हैं? एस मतलब क्या है? अपना स्लोप ना। और वो कौन सा स्लोप होता है? परपेंडिकुलर स्लोप होता है। परपेंडिकुलर स्लोप कितना हो जाएंगे? 1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल। कैसे करते हैं मालूम है ना? परपेंडिकुलर 2 लाइन है ना, दोनों को उल्टा कर देने का, फिर माइनस चिपका देने का, -1, एंड ये कितना हो गया? -5। समझ गया? लाइन का इक्वेशन कैसा होगा? 1,2 से पास करता है ना, तो स्लोप हो गया -1, पॉइंट हो गया 1,2। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये हो जाएगा। तो 1,2 है ना पॉइंट, 1,2 है ना, तो y माइनस 2 इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 1। सो दिस इज y माइनस 2 इक्वल टू माइनस x प्लस 1। सबको इधर लेके आ जाओ, x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा बताओ? y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 5/3 इंटू, सो दिस इज 3y। इसको इधर है 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस, सबको इधर लेके आ जाओ, 5x प्लस y माइनस 11 इक्वल टू 3y ना, 5x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। हाँ? और मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखाता हूँ। पहला टर्म क्या होगा? x²। पहला टर्म क्या होगा? x²। तो 5x इंटू x। अलग अलग इक्वेशन नहीं पूछा है, जॉइंट इक्वेशन नहीं पूछा है, तो हो गया। समझ गया? बट इसमें आप पता कैसे लगेगा? अगर परपेंडिकुलर वाला आप यूज करोगे, कौन सा वाला? परपेंडिकुलर वाला। तो कैसे करोगे? देखो, इसका स्लोप कितना है? -1। इसका स्लोप कितना है? -5/3। यहाँ से तो स्लोप मालूम पड़ गया। और क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए बताओ? स्लोप तो हो गया ना। अब ये दोनों लाइन 1,2 से भी पास भी तो करना चाहिए। तो हम लोग शॉर्टकट अगर यूज करेंगे, शॉर्टकट क्या था बताओ? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 ऐसा रहेगा। तो इसको परपेंडिकुलर एंड ओरिजिन से पास करने वाला, इसको परपेंडिकुलर एंड ओरिजिन से पास करने वाला, a और b इंटरचेंज हो जाएंगे ना। सो दिस विल बी bx² एंड दिस विल बी ay² एंड दिस इज माइनस 2hxy इक्वल टू 0 ऐसा आएगा। तो इसको अगर ऐसा बनाऊं मैं, इसको कितना आ गया? 5x² आ गया, प्लस कितना हो गया? 8xy प्लस कितना हो गया? 3y² इक्वल टू 0। समझा कि नहीं? ये इक्वेशन आ गया। तो तुमको x² का कोएफिशिएंट 5 चाहिए, x² का कोएफिशिएंट 5, y² का कोएफिशिएंट 3। अब मुझे बताओ, ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो x² का कोएफिशिएंट 5 मिल रहा है क्या? पहले तो ये बता, x² कब मिलेगा? जब इसका x मल्टीप्लाई करेंगे, इसका x हो रहा है 5x²। 5x² हो गया। xy कब मिलेगा? इसका x इसका y
फिर उसका x उसका y, पहले का x दूसरे का y, दूसरे का x पहले का y, तो देखो x इंटू 3y स्क्वायर हो गया, 5x इंटू y 5xy हो गया, तो 3xy प्लस 5xy 8xy दिख रहा है, और y स्क्वायर कब मिलेगा, जो दोनों को y को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका y 3y इंटू y 3y स्क्वायर। तो ऑप्शन को देख के लिख सकते हो, पहले तो ये इक्वेशन को उल्टा करके ये बना दो। कैसे? परपेंडिकुलर इक्वेशन है तो ऐसा कर दो और ऐसा कर दो, हो गया। इतना करने के बाद क्या करना है, कोफिशिएंट को चेक करके देख लो, पहले एक्स स्क्वायर को मैच कराओ। कैसे कराओगे, इसका एक्स उसका एक्स मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर आ गया, काम खत्म। एक्स वाई के लिए ऐसा करोगे, पहले ऐसा फिर ऐसा, इसका एक्स वाई और उसका एक्स वाई कर दिए, वाई स्क्वायर के लिए दोनों का वाई, खत्म। समझ गया क्या? ये चैप्टर के ज्यादातर हम शॉर्टकट यूज करके कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। हो गया, बढ़े आगे? जोर से, The point of intersection. जोर से The point of intersection of the lines represented by equation 2 bracket x plus 2 the whole square plus 3 bracket x plus 2 bracket y minus 2 into y minus 2 the whole square is equal to 0. ये एक इक्वेशन दिया है और बोल रहा है ये कहाँ से पास करता है। अब देखो, अगर इक्वेशन a x स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, कहाँ से पास करते हैं लाइंस? ओरिजिन से पास करते हैं। क्लियर है ना? बट यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन में थोड़ी खास बात है, इतनी सी है, x के जगह पे क्या है, x plus 2 और y के जगह पे y minus 2. अगर x plus 2 को 0 कर देंगे तो x क्या आया, -2, और एक y -2 है क्या, y -2 को 0 कर देंगे तो y कितना है, 2, तो लाइन कहाँ से पास किया, -2, खेल खत्म। समझ गए क्या? और कुछ नहीं करना है इसको। अब नहीं तो इसको बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले इक्वेशन को पूरा खोल देते हैं, अगर खोल दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा खुल जाएगा। देखो फिर उसको समेटने आना चाहिए ना, खोल तो दिया, मैं भी खोल दूंगा, फिर समेटने को आना चाहिए ना, कुछ नहीं करने का। इक्वेशन होमोजेनियस जैसे दिख रहा है, a x स्क्वायर, x के जगह पे कुछ तो दिख रहा है, उसको x मान लो, 2h(xy) प्लस by स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है ना। जो x के जगह पे दिख रहा है ना, उसको 0 करो, x का वैल्यू आया, जो y के जगह पे दिख रहा है उसको 0 करो, y का वैल्यू आया, तो कितना आ गया, -2,2। मैं ऐसा बोल रहा था। क्वेश्चन बता, नंबर क्या था, 12। 2 into x plus 2 the whole square हाँ, plus 3 into x plus 2 into y minus 2 into y minus 2 the whole square. ये है ना। अगर इसको मैं x बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ इसको, x तो 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 3x इंटू इसको y बोलूँ, y -2y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये ना, 2x स्क्वायर प्लस 3xy -2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हो गया ऐसा? अब बताओ क्या करेंगे। ये तो होमोजेनियस इक्वेशन हो गया। अगर होमोजेनियस इक्वेशन है तो लाइन कहाँ से पास करेंगे, ओरिजिन से। कौन ओरिजिन होगा, x, y ओरिजिन होगा, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, 0, एंड y का वैल्यू क्या होगा, 0। x के जगह पे हमने क्या लिया था, x प्लस 2, y के जगह पे क्या लिया था, y -2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -2, एंड y इक्वल टू कितना हो गया, +2। सो पॉइंट कितना हो गया बच्चों, -2,2। मतलब क्या, खेल खत्म। समझ गया? चलो बढ़े आगे, एक क्वेश्चन और। The joint equation of lines through the origin which form two of the sides of the equilateral triangle having x is equal to 2 as a third side is. क्वेश्चन समझा बच्चों, क्या दिया बताओ, जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ वन मोर लाइन एंड दैट लाइन इज x इक्वल टू 2। मतलब ऐसा 3 लाइन बनाओ, उसमें से 2 लाइन क्या करेंगे, ओरिजिन से पास करेंगे, तीसरा लाइन कौन है, x इक्वल टू 2, उसके साथ कितना एंगल बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। समझ गया कि नहीं? अब मुझे ये बताओ, x इज इक्वल टू 2 वाला लाइन कैसा होता है, हाउ द लाइन x इक्वल टू 2 विल बी, किसको पैरेलल, y को, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, तो y को पैरेलल करके एक लाइन बना दिया। वो लाइन को इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के 2 और लाइन बनाएंगे, दोनों कहाँ से पास करने चाहिए, ओरिजिन से पास करना चाहिए। डायग्राम बन गया तो इक्वेशन क्लियर है। बना दो एक बार, देखो, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। हो गया ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अभी दिस इज द लाइन मान लो x इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये डिस्टेंस को मैंने 2 मान लिया, मन ही मन में मान लो, मानने को थोड़ी पैसा लगता है, मान लो x इक्वल टू 2 हो गया। अभी ये मेरा ट्राइंगल का थर्ड लाइन है, ट्राइंगल का ये मेरा थर्ड लाइन है। अभी 2 लाइन ऐसे बनाओ
जो ये लाइन के साथ इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे एंड ओरिजिन से पास करेंगे। तो कुछ ऐसा बनेगा, क्या बताओ बच्चों? कुछ बनेगा ऐसा? सो ये बना इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए एंड बी। समझ गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसमें से दो लाइन ओरिजिन से पास करेंगे, जो डॉटेड लाइन बना है, और जो सॉलिड लाइन है वो x इक्वल टू 2 है, जो y एक्सिस को पैरेलल है। अब मुझे बता, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये पूरा एंगल क्या होगा? 60। तो ये वाला एंगल क्या होगा? 30। ये वाला एंगल क्या होगा? -30। जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो पॉजिटिव होगा, जो क्लॉकवाइज, इसीलिए क्वेश्चन पूछा है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा कि ऐसे ही करेंगे बच्चे, उधर 30 करेंगे, इधर 30 करेंगे, दोनों अगर 30 हुआ तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, दोनों का स्लोप इक्वल होगा तो दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बनेगा? फिर नाचते रहने का है कि नहीं? पहला लाइन अगर 30 डिग्री बनाएगा तो 10-30 स्लोप हो गया 1/√3, दूसरा लाइन भी 30 ही बना है तो 10-30 हो गया, तो दो लाइन पैरेलल हो गए, तो ऊपर ऊपर बना देने का, इक्विलेटरल एंगल का तेल लेने, कुछ नहीं होगा फिर, है कि नहीं? एक ऊपर है तो पॉजिटिव स्लोप, जो नीचे है वो नेगेटिव स्लोप, समझा कि नहीं? जो ऊपर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप होगा, और जो नीचे होगा वो क्या होगा? नेगेटिव स्लोप होगा। समझ गया? तो अभी बताओ, ये लाइन का ओ ए वाला लाइन कितना एंगल बना रहा है? 30। तो इसका स्लोप क्या होगा? 10-30 होगा कि नहीं? M1 इक्वल टू 10-30। 10-30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। और जो M2 होगा वो 10 of -30 -1/√3, है कि नहीं? ये सब आना चाहिए, समझ गया? तो M1 इक्वल टू 1/√3 एंड M2 इक्वल टू -1/√3। जॉइंट इक्वेशन क्या होता है? लाइन ओरिजिन से पास करता है ना, तो y इक्वल टू mx हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू M1 इंटू x, 1/√3 इंटू x, एंड y इज इक्वल टू M2 इंटू x, मतलब -1/√3 इंटू x। सिंप्लीफाई करो, √3y इक्वल टू x एंड √3y इज इक्वल टू -x। फिर √3y को उधर ले लो, तो x माइनस √3y इक्वल टू 0 एंड दिस इज x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। जॉइंट इक्वेशन के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस √3y इंटू x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस बी इंटू, मल्टीप्लाई मत करो, फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, √3 का स्क्वायर 3, y स्क्वायर इक्वल टू 0। बताओ कौन सा ऑप्शन आया? C। समझ आया सबको? अगर यही क्वेश्चन थोड़ा उल्टा कर देगा तो y के साथ अगर बोलेगा y इक्वल टू 2 के साथ इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया तो थोड़ा बदल जाएगा, ये y इक्वल 2 हो जाएगा ना, रहा कि नहीं? हाँ। तो ऐसा बन जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये 30 है, बट ये क्या हो जाएगा? 60, और ये क्या हो जाएगा? 120। तो स्लोप क्या हो जाएगा? 10-60 √3, 10-120 -√3। बाकी का काम सेम, बाकी का काम सेम हो जाएगा। समझ आया क्या? बढ़ो आगे, चलो 14 बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, हाँ चाहिए में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। 14 जोर से। If two sides of a triangle are represented by x square minus 7xy plus 6y square is equal to 0 and the centroid is 1, 0, then the equation of third side is। देखो, एक दो जॉइंट इक्वेशन दिया, एक जॉइंट इक्वेशन दिया, उसमें से दो लाइन मिलेगा और दोनों ओरिजिन से पास करेंगे, और एक थर्ड साइड है, ये तीनों मिला के एक ट्राइंगल बनाएगा, और वो ट्राइंगल का सेंट्रोइड भी गिवन है ना? तो सुनो, एक होमोजेनियस इक्वेशन दिया, होमोजेनियस से दोनों लाइन कहाँ से पास करते हैं? होमोजेनियस इक्वेशन के दोनों लाइन कहाँ करते हैं? ओरिजिन से पास। अगर ओरिजिन से पास करेंगे तो वो दो लाइन मिल गया और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन मिल गया, और एक थर्ड लाइन है, तो उससे जो ट्राइंगल बनेगा वो ट्राइंगल का सेंट्रोइड इज आल्सो गिवन 1,0। सेंट्रोइड अगर 1,0 हो जाएगा तो वो जो थर्ड साइड है ना उसका इक्वेशन पूछा है, हाँ देखो कैसा हुआ, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है ना, और जो इक्वेशन से वो क्या है बताओ? जो होमोजेनियस इक्वेशन है वो क्या है? x squared minus 7xy x स्क्वायर माइनस 7xy plus 6y squared। 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करके दो इक्वेशन निकाल लेंगे, हाँ करो फैक्टराइज। x स्क्वायर 1 and 6 कर रहा हूँ, हाँ -1 माइनस 6xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। फैक्टराइज बताओ क्या क्या होगा? x इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 6y इंटू एक्स माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 6y इक्वल टू 0। एक आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0 और एक आएगा x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो एक आएगा x इज इक्वल टू वाई या y इक्वल टू x, ये भी ओरिजिन से पास करेगा, ये भी ओरिजिन से पास करेगा। तो एक ऐसा आएगा y इक्वल टू x, मतलब 45 डिग्री जैसा बनाएगा, दोनों लाइन पास करा दो ओरिजिन से, है ना, और एक लाइन ऐसा कुछ आएगा, समझा? तो थर्ड लाइन
ऐसा कुछ बनेगा, समझ गए? तो ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, ये थर्ड है, इसका इक्वेशन चाहिए हम लोग, समझा? और ये पॉइंट तो मालूम है ना, दोनों लाइन कहाँ से पास करते हैं बच्चों? ओरिजिन से पास करते, ये पॉइंट मालूम है। सेंट्रॉइड यहाँ कहाँ पे रहेगा? तो मीडियन बनाओगे तो इधर किधर आ जाएगा, है ना? तो ये मान लो 1,0 है, ये पॉइंट क्या है? 1,0। ये पॉइंट को आप x, y मान लो, क्या मान लो इसको? x, y, एंड ये क्या हो जाएगा? रेशियो 2:1। सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड है तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा, समझा इतना तक? हाँ, ये लाइन ऊपर नीचे कर सकते हो तो, हाँ समझ गया इतना तक? अब देखो, एक पॉइंट आ गया आपका 0,0, एक पॉइंट कितना आया? 0,0, और एक पॉइंट आ गया x, y, और एक पॉइंट आ गया 1,0 चाहते हो ना? ये सेंट्रॉइड होगा 1,0, है ना? एक लाइन ऐसा रहेगा तो और एक लाइन का स्लोप कितना है? देखो, ये लाइन का स्लोप भी पॉजिटिव है ना, और ये लाइन का स्लोप भी पॉजिटिव है ना? दोनों लाइन का स्लोप पॉजिटिव है तो दोनों एक्सिस नहीं बनाते हैं, फिर ओरिजिन से पास करा दो ना दो लाइन को, है ना? दो लाइन को ओरिजिन से पास करा दो, एक लाइन ऐसा रहेगा, एक लाइन ऐसा रहेगा, ठीक है? थर्ड लाइन ऐसा रहेगा, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा 0,0, यहाँ पे किधर 1,0 रहेगा, समझा कि नहीं? हाँ। तो ये x एक्सिस होगा तो ये किधर से y एक्सिस ऐसा कुछ बनेगा, तो क्या होता है उससे? समझ गया? अभी ये पॉइंट को हम लोगों ने क्या मान लिया? x, y सेंट्रॉइड है तो कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1, तो ये हो गया 2:1। यहाँ से हम लोग को पॉइंट मिल जाएगा। पॉइंट कैसे मिलेगा? देखो, 1 इज इक्वल टू x है ना, ये m इंटू x2 मतलब 2 इंटू x ना, प्लस 1 इंटू 0 कितना हो गया? 0 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 हो गया 3, एंड 0 इज इक्वल टू कितना होगा? 2 इंटू y प्लस 1 इंटू 0 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। समझ गया? y का वैल्यू 0 हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया? 0। x का वैल्यू कितना हो गया? देखो 3/2, ये हो गया। तो ये वाला पॉइंट हो गया 3/2,0। समझ गया ना? अगर ये 3/2,0 हो गया तो ये पॉइंट से अपना थर्ड लाइन पास करेगा, ये पॉइंट से थर्ड लाइन पास करेगा ना? अगर बताओ, ये पॉइंट से अगर थर्ड लाइन पास करेगा, ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है थर्ड लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अभी एक एक ऑप्शन बताओ, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 3/2,0 को सेटिस्फाई कर रहा है? वो आंसर है, समझे कि नहीं? पहला ऑप्शन बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? 2x plus 7y plus 3 equal to 0. 7y plus 3 equal to 0। देखो x के जगह पे क्या लिखेंगे? 3/2 ना, 2 इंटू 3/2 प्लस 7 इंटू 0 प्लस 3। 0 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बट अगर यहाँ पे माइनस वाला ऑप्शन रहेगा तो बात बनेगी, क्योंकि 2 कट जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा। ऐसा ही ऑप्शन 3 का साइन माइनस वाला है क्या? कुछ C option. हो गया, खत्म कहानी। समझ गया? प्लस में कट नहीं हो रहा क्योंकि ये दोनों तो सेम ही रहेंगे ना, ये दोनों तो बदलने वाला नहीं है। तो इधर से +3 बन रहा है तो उधर से -3 बनना चाहिए, है कि नहीं? 15 पढ़ो। The combined equation of lines which pass through the origin and each of which make an angle of 30 degrees with the line 2x minus y is equal to 0 is। हाँ देखो, लाइन कहाँ से पास कर रहा है? 2x minus y is equal to 0। 0। ये एक लाइन है, और दूसरा जो लाइन रिक्वायर्ड लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, और एंगल कितना बना रहा है? 30 जो लाइन ओरिजिन से पास करेगा उसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल mx, m हो गया y/x, एक स्लोप मिल गया। गिवन लाइन का स्लोप क्या है? 2। y इक्वल टू mx, 2x माइनस y इक्वल टू 0 ना, उसका स्लोप 2 है। तो एक लाइन का स्लोप m है और एक लाइन का स्लोप क्या है? 2 है। समझ आ रहा है कि नहीं? और दोनों के बीच में एंगल क्या है? 30 है। तो tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो, tan 30 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ऐसा हो जाएगा। m के जगह पे m लिखो और m2 के जगह पे 2 लिखो। tan 30 डिग्री होता है, 30 है कि 60 क्या दिया? 30। तो tan 30 को 1/√3 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। फिर m के जगह पे y/x लिखो। समझा क्या क्या बोला? ऐसा है कि सम किए थे, पहला सम किया था ना। चलो बता दो पट। क्वेश्चन नंबर 15, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो इसका जो स्लोप होगा ये होगा 2, -2/-1 तो 2 हो गया। दूसरा लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है तो y इक्वल टू mx मतलब m इज इक्वल टू y/x। एंगल क्या है बताओ? एंगल इक्वल टू 30 डिग्री, है ना? तो tan थीटा का फॉर्मूला लिखो, m1 माइनस m1 मतलब 2 ना, तो 2 माइनस m2 मतलब m डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 30 को लिख देंगे 1/√3 इक्वल टू 2 माइनस m डिवाइड बाई 1 प्लस 2m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे। 1 प्लस 2m का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 इंटू 2 माइनस m द
whole square. So this is 1 plus 4m square plus 4m equal to 3 into 4 plus m square minus 4m. सही जा रहे हैं ना? अब तो ये 3m square है, इधर लेके आ जाओ 4m square minus 3m square. m square बनेगा 3 into minus 4 minus 12. इधर लाओ plus 12. 4 plus 12 कितना हो गया 16m. ये 3 into 4 कितना हो गया 12. 1 minus 12 हो गया minus 11 equal to 0. ओके m की जगह पे क्या लिख दो y by x ना. So this is y square by x square. 16 into y by x minus 11 equal to 0. x square से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा y square plus 16xy minus 11x square equal to 0. x square का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करना है तो इसको फिर से नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो 11x square minus 16xy minus y square will be equal to 0. समझ गए? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी ना. चलो डी ऑप्शन आ गया. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी करो. चलो 16. If the equation ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 has one line as a bisector of angle between the coordinate axes, then देखो क्या दिया है ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. ये होमोजेनियस इक्वेशन है. होमोजेनियस इक्वेशन में दो लाइन होते हैं. ये दो में से कोई एक लाइन क्या करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस का बाइसेक्टर बनता है. कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस, उसके बीच में एंगल मतलब 90 डिग्री, उसका बाइसेक्टर बनेगा मतलब 45 डिग्री बनेगा. मतलब होमोजेनियस इक्वेशन का कोई एक लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाएगा तो उसका स्लोप क्या होगा tan 45. 1 होगा. tan 45 मतलब 1 होगा. तो वो जो लाइन आया उसका स्लोप 1 होगा. तो इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था. इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको शॉर्टकट. इफ वन ऑफ द लाइन bisects the angle between the coordinate axes, then a plus b the whole square equal to 4h square. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद कर लेना. a plus b the whole square equal to 4h. अगर सॉल्व करना चाहते हो तो देखो ये x एक्सिस y एक्सिस है ना, इनके बीच में एंगल क्या होता है 90 और होमोजेनियस इक्वेशन का एक लाइन उसको बाइसेक्ट किया मतलब कितना एंगल बनाया 45. तो L1 का स्लोप कितना हो गया 1045 मतलब 1. बट ये जो L1 है ये किसका लाइन है होमोजेनियस इक्वेशन का लाइन है. होमोजेनियस इक्वेशन के स्लोप्स कैसे होते हैं द स्लोप्स ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन आर -h प्लस माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b एंड दिस इज इक्वल टू 1. b को इधर लूं h को इधर लेता हूँ. तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी, राइट साइड बन गया b प्लस h. स्क्वायर कर लेता हूँ तो h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2bh. h स्क्वायर गया, एक b भी कैंसिल हो जाएगा, एक b गया ना. तो ये b को इधर लेके आ जाओ या तो a को उस साइड ले लो तो a माइनस ए उधर जाके a प्लस b हो गया. 2h इधर आके माइनस 2h हो गया. स्क्वायर कर लो तो 4h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया a प्लस बी का होल. ये हमने ऑलरेडी शॉर्टकट में दिया है ना. समझा सबको. चलो बढ़े आगे. क्वेश्चन नंबर 17 बताओ क्या दिया. The equation of pair of straight lines, each of which makes an angle alpha with the line y is equal to x is. y इक्वल टू x के साथ अल्फा एंगल बनाएगा. Yes. ठीक है नहीं, वो सेम है, ओरिजिन से पास करेगा और y इक्वल टू x के साथ अल्फा एंगल बनाएगा. तो जो लाइन गिवन है वो क्या है बताओ y इक्वल टू x है. वो लाइन कौन से फॉर्म में है y इक्वल टू mx ना, और m का वैल्यू 1 है तो वो लाइन का स्लोप 1 है. जो ओरिजिन से पास करेगा वो लाइन का स्लोप m है ना. दोनों के बीच में एंगल क्या है अल्फा है. तो tan अल्फा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा है ना. क्या हो जाएगा बताओ tan अल्फा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस. तो आंसर अल्फा के फॉर्म में है क्या. हाँ है आंसर अल्फा के फॉर्म में है ना. तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा जहाँ पे मिलेगा उसको sec स्क्वायर अल्फा लिख देना है कि नहीं. तो चलो देखो एक लाइन क्या है y इज इक्वल टू x ना, इसका स्लोप हो गया 1. ओरिजिन के साथ जो पास कर रहा है उसका स्लोप क्या हो जाएगा y इक्वल टू mx होगा लाइन. तो m इज इक्वल टू y बाई x. दोनों के बीच में एंगल क्या है अल्फा. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ tan अल्फा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 होगा ऐसा. अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, स्क्वायर करके दोनों साइड मॉड हटाना है. तो ये जब स्क्वायर कर दिए तो ये बन गया tan स्क्वायर अल्फा. ये 1 प्लस m इधर चला गया और वो भी स्क्वायर हो गया एंड दिस इज 1 माइनस m द होल स्क्वायर. क्लियर है यहाँ तक. प्रीवियस हम जैसे किया था वैसा ही है बट वहां पे नंबर दिया था तो इजी पड़ गया, यहाँ पे अल्फा दिया. तो ये कितना हो गया बताओ दिस इज tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 2m इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 2m हो गया.
अब सेक 2 अल्फा की फॉर्म में आंसर है कि सेक अल्फा की फॉर्म में आंसर है? सेक 2 अल्फा मतलब cos 2 अल्फा सोचना पड़ेगा। cos 2 अल्फा क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। हाँ, उसको उल्टा करना पड़ेगा। हाँ? तो देखो ये 1 इंटू टेन स्क्वायर अल्फा क्या हो गया? टेन स्क्वायर अल्फा। इधर क्या है? 1 टेन स्क्वायर अल्फा को उधर लिया तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा हो गया। समझ गया? अब ये m स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। m स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है इधर? तो अगर m स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा हो गया। समझ गया कि नहीं? अब इधर माइनस 2m और इधर 2m टेन स्क्वायर अल्फा उधर ले लिया, माइनस 2m अगर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ये वाला स्टेप समझ गया क्या? बता दो। देखो ये 1 है, टेन स्क्वायर अल्फा उधर गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। ये m स्क्वायर है, ये m स्क्वायर टेन स्क्वायर उधर गया तो m स्क्वायर कॉमन आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर। ये माइनस 2m है और ये 2m टेन स्क्वायर अल्फा उधर चला गया तो माइनस 2m टेन स्क्वायर अल्फा। समझ गया इतना तक? अब इसको cos अल्फा के फॉर्म में करने के लिए हम लोग इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इससे डिवाइड कर देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। सो डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे ये कट जाएगा। हाँ? और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? ये cos 2 अल्फा क्या बन जाएगा बच्चों? cos 2 अल्फा प्लस m स्क्वायर इंटू cos 2 अल्फा माइनस 2m इक्वल टू 0। cos 2 अल्फा को क्या करूँ? 1 बाई sec 2 अल्फा कर दूँ क्योंकि sec के फॉर्म में आंसर है ना। 1 डिवाइड बाई sec 2 अल्फा प्लस m स्क्वायर डिवाइड बाई sec 2 अल्फा माइनस 2 इंटू sec 2m ना, 2m इक्वल टू 0 ना। अब m के जगह पे y बाई x लिखेंगे और sec 2 अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ? तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस कितना हो जाएगा? m स्क्वायर मतलब y स्क्वायर बाई x स्क्वायर माइनस 2m इंटू sec 2 अल्फा। m मतलब y बाई x। हाँ, m के जगह पे y बाई x हो गया। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy sec 2 अल्फा इक्वल टू 0। ऐसा कुछ है? कौन सा ऑप्शन बताओ? सी ना? सी डी क्या है? डी। समझ गया? समझा ना? चल बढ़े आगे। चलो 18 बताओ। If the lines represented by the equation ax square minus bxy minus y square is equal to 0 make angles alpha and beta with the x-axis, then tan alpha plus beta is equal to। देखो दो लाइन है, जो इक्वेशन दिया होमोजेनियस इक्वेशन वो कितने लाइन को पास करता है? 2 लाइन से पास करता है, ठीक है नहीं? एक लाइन क्या है? एक लाइन का स्लोप m1 मान लो और एक लाइन का स्लोप को m2 मान लो। बट यहाँ पे जो लाइन है ना वो अल्फा बीटा एंगल बना रहा है। अगर कोई लाइन x के साथ अल्फा एंगल बनाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा? tan अल्फा। और दूसरा लाइन बीटा एंगल बनाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा? tan बीटा। तो m1 हो गया tan अल्फा, m2 हो गया tan बीटा। समझ गया इतना तक? अभी तुमको एक इन्फॉर्मेशन दिया है, पूछा है tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताओ, है ना? तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। समझा कि नहीं? tan अल्फा प्लस tan बीटा मतलब m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई b। tan अल्फा इंटू tan बीटा मतलब m1 इंटू m2 दैट इज a बाई b। तो इक्वेशन से a, h और b का वैल्यू निकालो, सब्स्टिट्यूट कर दो सब जगह। समझा क्या क्या करना है? पहले इक्वेशन से a, b, h निकालो। tan अल्फा को m1 बोलो, tan बीटा को m2 बोलो। समझा? tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखो और उसको m1 m2 के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करो। समझा क्या क्या करना है? इक्वेशन बताओ पहले क्या दिया? ax स्क्वायर माइनस bxy हाँ माइनस y स्क्वायर। इतना। तो चलो a का वैल्यू a है बच्चों। हाँ देखो इधर a कैपिटल कर ले वो। मैं कंटिन्यू चालू है। देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है मतलब a का वैल्यू a है। 2h का वैल्यू माइनस b है। 2h का वैल्यू कितना? माइनस b है। तो h इज इक्वल टू कितना? माइनस b बाई 2 है एंड जो b है वो माइनस 1 है। दो लाइन है, एक लाइन अल्फा एंगल बना रहा है और एक लाइन बीटा एंगल बना रहा है। तो m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan अल्फा एंड m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan बीटा। तो m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ना, इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 2h बाई b
2h का वैल्यू माइनस बी ना, बाई बी का वैल्यू कितना -1 है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर क्या मिल गया बी। माइनस ऑलरेडी 2h का वैल्यू माइनस बी ना, तो माइनस ऑफ माइनस बी विल बी प्लस बी, तो ये b बाई -1 मतलब माइनस बी, ये कितना आ गया आपका माइनस बी है ना। m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा बच्चों, m1 इंटू m2 विल बी 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, बट फॉर्मूला क्या होता है c बाई a, याद है क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स a बाई b ना, m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई b, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स a बाई b, a मतलब कैपिटल A बाई b, a का वैल्यू a, b का वैल्यू -1, तो a बाई -1 विच इज -a, समझा। नाउ यू नीड द वैल्यू ऑफ 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है 10 अल्फा प्लस डिवाइड बाई 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, व्हाट इज 10 अल्फा प्लस 10 बीटा माइनस बी, डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ माइनस है ना, तो प्लस ए हो गया, तो ऐसा आंसर आएगा 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइड बाई 1 प्लस ए, समझा। सीधा नहीं दिया था, कुछ तो घुमाया था, क्या घुमाया था कि m1 जो है, जो एक लाइन है वो अल्फा एंगल बना रहा है, दूसरा लाइन बीटा एंगल बना रहा है, तो क्या होगा, जो अल्फा बनाएगा उसका स्लोप 10 अल्फा होगा, जो बीटा बनाएगा उसका स्लोप 10 बीटा होगा, सम ऑफ द स्लोप लाए, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप लाए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, समझ आया, बढ़े आगे। The combined equation of the bisectors of the angle between the lines represented by x square plus y square the whole into √3 is equal to 4xy. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर into √3. हाँ देखो एंगल बिटवीन जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर पूछा है। देखो अगर एक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर ऐसा दिया है जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया था, व्हाट इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस। होमोजेनियस इक्वेशन कैसा है, जो स्टैंडर्ड है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड जो एंगल बाइसेक्टर्स है उसका जॉइंट इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई एच, ऐसा होता है ना। तो इक्वेशन से ए बी एच निकाल लो, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो, समझ गया। चलो बताओ इक्वेशन क्या दिया है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर √3 इक्वल टू √3 इंटू नहीं whole multiplied by √3. x plus y square into √3 like this इक्वल टू 4xy. 4xy। पहले इसको तो होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म में बना लेते हैं, तो ये कितना होगा बताओ, √3 एक्स स्क्वायर हो गया, ये 4xy इधर ले लो, माइनस 4xy हो गया प्लस √3 वाई स्क्वायर हो गया, दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। √3 एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस √3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, समझा इतना। अब a का वैल्यू क्या है √3, h का वैल्यू क्या है माइनस 2h इज 4 है ना, तो h का वैल्यू -2, b का वैल्यू 3। जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला याद रखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे ना, ए का वैल्यू √3, बी का वैल्यू √3, ए माइनस बी खत्म हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। देखो 2h माइनस 4 है तो h इज इक्वल टू -2, ये 0 हो गया ना बच्चों, √3 0 इंटू एक्स वाई तो 0 हो जाएगा, 0 बाई -2 0, देखो ये 0 हो गया, 0 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा को 0 मल्टीप्लाई होगा, खत्म कर देंगे इसको, तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। उल्टा करके भी दे सकता है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, वो भी चलेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, समझ गया। 21 है ना। If the line represented by the equation 2x square minus 3xy plus y square makes angle alpha and beta with x-axis, then cot square alpha plus cot square beta equal to, हाँ देखो क्या है, एक होमोजेनियस इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस के साथ एक के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, दूसरा लाइन क्या कर रहा है बीटा एंगल बना रहा है, तो जो स्लोप होगा वो tan अल्फा एंड tan बीटा हो जाएगा। हाँ स्लोप क्या हो जाएगा tan अल्फा, वहां से आपको मिल जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा, फिर tan अल्फा इंटू tan बीटा, सम ऑफ द स्लोप क्या हो जाएगा -2h बाई बी, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स हो जाएगा a बाई बी, इतना मिल गया। उसके बाद cot स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर बीटा चाहिए, cot स्क्वायर अल्फा को 1/tan स्क्वायर अल्फा कर लो, cot स्क्वायर बीटा को 1/tan स्क्वायर कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर क्या आ जाएगा
टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर बीटा, ऐसा आएगा ना। उसका वैल्यू निकालो, डिनोमिनेटर का वैल्यू निकालो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें। बताओ इक्वेशन क्या है, समझ गया ना क्या क्या करना है। एक लाइन का स्लोप हो जाएगा 10 अल्फा और एक लाइन का स्लोप हो जाएगा 10 बीटा, समझा कि नहीं। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा हो जाएगा माइनस 2h बाई बी, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा हो जाएगा a बाई बी, समझा इतना तक। अभी तुमको चाहिए कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। कॉट स्क्वायर को क्या करोगे 1 बाई 10 स्क्वायर, कॉट स्क्वायर बीटा को सिंप्लीफाई करो, उसको सॉल्व करो। जो इन्फॉर्मेशन लाया था ना 10 अल्फा प्लस 10 बीटा एंड 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, उन दोनों को लाके इसमें यूज करो। समझ गया, बढ़ते हैं आगे। चलो एक क्वेश्चन बताओ। 2x square minus 3xy plus 2x स्क्वायर माइनस 3xy plus y square इक्वल टू 0, ये है ना। अब क्वेश्चन में 0 होना चाहिए ना, हाँ तो वही होमोजेनियस इक्वेशन है ना। ये इक्वेशन दिया है, इसमें से डायरेक्ट मिल जाएगा ना हम लोग को 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। बताओ 10 अल्फा प्लस 10 बीटा क्या हो जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। 10 अल्फा एक लाइन का स्लोप है, 10 बीटा दूसरे लाइन का स्लोप है, माइनस 2h ना बाई बी ना, हो गया 3/1 मतलब 3। 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बताओ इक्वल टू a बाई बी ना, तो 2/1, 2/1 कितना हो गया 2। अभी क्या गिवन है कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस इसका वैल्यू पूछा है ना। सो कॉट स्क्वायर अल्फा कैन बी रिटन एज 1/10 स्क्वायर अल्फा प्लस दिस इज 1/10 स्क्वायर बीटा। सिंप्लीफाई करोगे तो ये इधर ना, तो ऊपर आ गया 10 स्क्वायर अल्फा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 10 स्क्वायर बीटा डिवाइड बाई 10 स्क्वायर अल्फा इंटू 10 स्क्वायर बीटा, 10 स्क्वायर अल्फा इंटू 10 स्क्वायर बीटा। ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, उसका ऐसा लिखो a प्लस b द होल स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता है ना, a प्लस b द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी मतलब 10 अल्फा इंटू 10 बीटा डिवाइड बाई 10 अल्फा इंटू 10 बीटा द होल स्क्वायर। हो गया 10 अल्फा प्लस 10 बीटा कितना बचे 3 ना, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 ना, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इज 2, दिस इज 2 का स्क्वायर ना, समझा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4/4 मतलब 5। समझ गए, समझा सबको। तो आज इतना रखते हैं और बाकी के क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। यस सर। जितने क्वेश्चंस बचे हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। तब तक हंसते रहो एंड